हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 द लास्ट लिप। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर रीड करने से पहले इसे रीड करते हैं। इट इज़ ऑटम। ऑटम क्या होता है? पतझड़ का महीना। ठीक है, मतलब जिसमें जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो लिव्स है वो नीचे गिरते हैं। सो वो होता है ऑटम। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड। विंड कैसे ब्लो हो रही है? हार्ड मतलब बहुत तेज हवा बह रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हेवीली, और बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रिपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। अब आईवी क्रिपर क्या होता है? आईवी तो उस क्रिपर का नाम है, बट क्रिपर क्या होते हैं? अगर ऐसे कोई बिल्डिंग है या फिर वॉल है तो इसके सपोर्ट से ना कोई प्लांट ऐसे ऐसे ग्रो करता है, तो इसे बोलते हैं क्रिपर। तो एक आईवी क्रिपर है जिसके सभी जो लिव्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, बट एक जो लिव है ना वो वहीं पर है, क्रिपर पर ही है। Why doesn't the last leaf fall? तो ये जो लास्ट लिफ है जो क्रिपर पर चिपका हुआ है, ये जो लिफ है ये नीचे क्यों नहीं गिरता? इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लिफ। अब चैप्टर में देखेंगे कि सभी जो लिफ है वो तो नीचे चढ़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, बराबर है। बट एक लिफ है जो कि क्रिपर पर अभी भी टिका हुआ है। सो उसके बारे में देखते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। स्यू एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। अब यहाँ पे दो नाम आपको गिवन है, एक तो स्यू और दूसरा जॉन्सी। दोनों फ्रेंड हैं, दोनों यंग आर्टिस्ट है। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और एक ही फ्लैट में दोनों रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। एक पुराना सा हाउस है, इसके थर्ड फ्लोर पे एक फ्लैट है। उस फ्लैट में स्यू एंड जॉन्सी दोनों रहते हैं, और दोनों क्या है? यंग आर्टिस्ट है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। अब जो स्यू और जॉन्सी में से जो जॉन्सी है वो नवंबर मंथ में बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाती है। शी हैड न्यूमोनिया। क्या होता है उसको? न्यूमोनिया नाम की बीमारी होती है। शी वुड लाई इन अ बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड पर ही पड़ी रहती है और कुछ मूवमेंट भी नहीं करती। जस्ट गेजिंग। गेजिंग का मीनिंग होता है देखना, लुकिंग। ठीक है, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। सिर्फ क्या करते रहती है? विंडो के बाहर देखते रहती है। स्यू हर फ्रेंड, स्यू जॉन्सी की फ्रेंड है और जॉन्सी बीमार है। ठीक है, तो स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड। तो स्यू इस बात से बहुत ही वरिड रहती है, उसे बहुत चिंता रहती है जॉन्सी की। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। तो वो फिर डॉक्टर को बुलाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सस कंडीशन। अब डॉक्टर जो है वो हर दिन आते हैं जॉन्सी का चेकअप करने के लिए, बट रोज़ वो देखते हैं लेकिन जॉन्सी की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। One day, the doctor took Sue aside and asked her, "Is anything wrong, worrying Johnsy?" फिर एक दिन क्या होता है, डॉक्टर स्यू को एक साइड में लेके जाते हैं और पूछते हैं, "Is anything worrying Johnsy?" क्या कोई ऐसी बात है जिसकी चिंता जॉन्सी कर रही है, या फिर जिस बात से जॉन्सी वही बात सोचते रहती है और चिंता में रहती है। नो रिप्लाइड स्यू। इस बात पर स्यू क्या बोलती? नो। बट वाई डू यू आस्क? और पूछती है डॉक्टर को कि लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? द डॉक्टर सेड। इस बात पर डॉक्टर बोलते हैं, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। अब डॉक्टर क्या बताते हैं? मुझे लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि वो अब कभी भी वेल मतलब उसकी जो तबीयत है वो अच्छी नहीं हो सकती। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लाइव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। अगर वो चाहती नहीं है कि वो जिंदा रहे तो किसी भी मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो सकती, या फिर कोई भी मेडिसिन अपना असर नहीं दिखा सकती। स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। फिर स्यू, क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, तो वो ट्राई करती है, मतलब अपना 100% देती है कि जॉन्सी का इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ों में आए। मतलब डॉक्टर ने बताया कि कोई ऐसी एक बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, जॉन्सी वही सोच रही है और उसने सोच लिया कि वो अब ठीक हो ही नहीं सकती। तो स्यू क्या करती है? ट्राई करती है कि जॉन्सी का इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ों में आ जाए, मतलब उसका जो ध्यान है ना वो उस चीज़ से हटकर दूसरी चीज़ों पर आ जाए। शी टॉक अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशन, क्योंकि वो गर्ल्स है तो किसके बारे में बात करती है? क्लॉथ्स एंड फैशन। ये सब चीज़ें तो गर्ल्स को बहुत पसंद रहती है ना। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन इतनी सब कुछ अच्छी बातें करने के बाद भी जॉन्सी का इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी क्या कर रही होती है? अपनी बेड पर ही सोई रहती है। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सन्स रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो फिर स्यू क्या करती है? अपना जो ड्राइंग बोर्ड है, क्योंकि वो लोग आर्टिस्ट है ना, पेंटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो स्यू अपना जो ड्राइंग बोर्ड है वो जॉन्सी के रूम में लेकर आती है। मतलब हो सकता है ड्राइंग बोर्ड देखकर जॉन्सी को भी लगे कि वो भी पेंटिंग करे। To take Johnson's mind off her illness, she whistled while working.
जब वो काम कर रही होती है तो वो सीटी वगैरह बजाती है, जैसे जॉन्सी का माइंड जो है वो उसके बीमारी से हटकर किसी दूसरे चीज़ पर चला जाए। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, स्यू सुनती है कि जॉन कुछ विस्पर कर रही है। विस्पर मतलब धीरे धीरे से बोलना, ठीक है। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। तो फिर स्यू क्या करती है, जाती है जॉन्सी के बेड के पास और सुनने की कोशिश करती है। तो क्या सुनती है, जॉन्सी क्या कर रही होती है, बैकवर्ड काउंटिंग, मतलब जैसे 10, 9, 8, 7, 6 इस टाइप से। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग। और वो ये सब कैसे कर रही होती है, जॉन्सी विंडो के बाहर देखती है और बैकवर्ड काउंटिंग करती है। अब देखो क्या बोल रही थी जॉन्सी, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, थोड़े टाइम के बाद वो बोलती 11, then 10, then 9, then 8 and then 7. अब 7 तक काउंटिंग हो गई। She anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. तो फिर स्यू को लगता है कि ये किस चीज़ को देखकर बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। तो स्यू भी बाहर दिखती है विंडो के बाहर, तो उसे दिखती है एक ओल्ड आइवी क्रीपर जो कहाँ पर क्लाइंब कर रही थी, हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, मतलब ईंटों की जो वॉल बनी हुई थी उसके सपोर्ट से वो क्रीपर आगे आगे क्लाइंब कर रहा था। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था बहुत तेज हवा चल रही थी और बारिश भी हो रही थी, तो इसकी वजह से जो क्रीपर था उसके जो लीव्स हैं वो शेड हो रहे थे, मतलब नीचे गिर रहे थे। वॉट इज़ इट डियर, स्यू आस्क। तो इस बात पर स्यू पूछती है कि ये क्या है। 6 विस्पर्ड जॉन्सी। इस बात पर जॉन्सी क्या बोलती है, 6, क्योंकि 7 तक काउंटिंग हो गई थी, अब वो 6 बोल रही है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। क्या बोलते हैं जॉन्सी, वो अब जल्दी जल्दी नीचे गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स। जॉन्सी बताती है कि 3 दिन पहले की बात है, इस क्रीपर पर 100 मतलब 100 लीव्स थे। देयर आर ओनली 5 लिफ नाउ। अब 100 में से कितने बचे, सिर्फ 5 लिफ जो है इस क्रीपर पर बचे। इट इज़ ऑटम सेड स्यू। तो स्यू बोलते हैं कि अब तो ये ऑटम सीजन चल रहा है, मतलब पतझड़ का महीना चल रहा है। एंड द लीव्स विल फॉल, और ऑटम में तो लीव्स जो है वो नीचे गिरते ही है। व्हेन द लास्ट लिफ फॉल आई विल डाई सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। तो इस बात पर जॉन्सी जो है वो एकदम अपना फाइनल डिसीजन बताती है कि जैसे ही इस क्रीपर का लास्ट लिफ नीचे गिरता है आई विल डाई, मतलब तब मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। और ये मुझे पिछले 3 दिनों से पता है कि जैसे जैसे इस क्रीपर के लिव्स जो है वो नीचे गिरते जा रहे हैं, मैं और भी ज़्यादा बीमार होते जा रही हूँ, और जैसे ये लास्ट लिव गिरेगा मेरी भी डेथ होने वाली है। ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड स्यू। इस बात पर स्यू क्या बोलते हैं जॉन्सी को, ये सब नॉनसेंस है, बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। वो बोलते हैं कि जो आइवी क्रीपर के जो लिव्स है इसका और तुम्हारी तबीयत का कोई भी कनेक्शन नहीं है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। और स्यू क्या बताती है कि डॉक्टर भी कॉन्फिडेंट है कि जॉन्सी बहुत जल्द ठीक होने वाली है। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। इस बात पर जॉन्सी कुछ भी नहीं बोलती। शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप। फिर क्या होता है, स्यू जाती है और जॉन्सी के लिए एक बॉल सूप का लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। इस बात पर जॉन्सी क्या बोलती है, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। अब देखो 5 तक आ गई थी उसकी बैकवर्ड काउंटिंग, अब बोल रही है कि अब सिर्फ 4 लीव्स बचे ही इस क्रीपर पर। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पहले ये जो क्रीपर का लास्ट लिप है उसे गिरता हुआ मैं देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लिप फॉर एवर। और फिर इसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊँगी। स्लिप फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए सो जाना, या फिर इसका मीनिंग होता है मर जाना। स्यू सैट ऑन जॉन्सस बेड, किस्ड हर एंड सेड। स्यू जॉन्सी के बेड पर बैठती है और उसे किस करती है और बोलती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। अब इस बात पर स्यू बोलती है कि मैं ये कर्टेन भी नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे इस कमरे में लाइट चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, क्योंकि मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और जब मैं ये पेंटिंग कंप्लीट करूँगी और अगर हम इसे बेचते तो फिर हमारे पास पैसे आएंगे। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड शी बेग जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो इसीलिए स्यू क्या बोलते हैं कि जॉन्सी
प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है। फिर अगर मैं पेंटिंग कंप्लीट करती हूँ तो इस पेंटिंग से पैसे आएंगे। सो मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है और तुम बाहर मत देखो। क्यों बाहर नहीं देखना है? क्योंकि जॉन्सी अगर बाहर देखेगी तो वो देखती है कि जो क्रीपर है उसका लास्ट लिफ अगर नीचे गिरता है तो जॉन्सी का भी माइंड वैसा ही बना है कि जैसे लिफ गिरेगा उसके डेथ हो जाएगी। तो स्यू नहीं चाहती कि वो अपने फ्रेंड को छोड़ दे। ठीक है, ऑल राइट सेड जॉन्सी। इस बात पर जॉन्सी भी बोलते ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग, अपनी पेंटिंग फिनिश करो। सुन मतलब बहुत जल्दी 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 अपनी पेंटिंग जो है वो फिनिश करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लिफ फॉल, क्योंकि मुझे वो लास्ट लिफ जो है ना वो नीचे गिरता हुआ देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और मैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से जॉन्सी को लग रहा है कि जैसे जैसे क्रीपर की जो लिव्स है वो नीचे गिरती है, जॉन्सी के डेथ के जो दिन है वो पास आ रहे हैं। ठीक है, सो वेट करने की वजह से अब वो थक चुकी है, अब वो वेट नहीं करना चाहती। आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा। सो लेट मी गो अवे पीसफुली, इसीलिए मुझे शांति से जाने दो या फिर मरने दो। लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लिव्स, जैसे कि ये जो लिव्स है बेचारा थका हुआ सा है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो इसी लीव्स की तरह मुझे भी इस वर्ल्ड से जाना है। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, इस पर स्यू क्या बोलती है? तुम सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक ओल्ड माइनर मतलब क्या होता है? जो माइनिंग का काम करते हैं ना, हाँ, तो उस ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। तो स्यू बताती है कि मैं बेहरमैन, ये नेक्स्ट कैरेक्टर है ठीक है इस चैप्टर का, तो मैं बेहरमैन को बुलाने जाती हूँ और उन्हें मैं अपना मॉडल बनाऊंगी और उन्हें देख देख कर ही मैं पेंटिंग करूँगी। स्यू रश डाउन, स्यू नीचे जाती है। बेयरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि स्यू और जॉन्सी कहाँ रहते हैं? थर्ड स्टोरी मतलब थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, और बेहरमैन कहाँ रहते हैं? तो नीचे रहते हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे। तो स्यू नीचे जाती है। ही वॉज अ 60-year old पेंटर, तो बेहरमैन कौन है? 60 साल के ओल्ड पेंटर है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम क्या था? कि उन्हें ना एक मास्टरपीस बनाना था। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन ये तो अब ड्रीम ही है। स्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, अब स्यू क्या करती है? बेहरमैन को ना सब कुछ बता देती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। अब स्यू बेहरमैन को बताती है कि उसके जो फ्रेंड है जॉन्सी, उसने अपना माइंड बना लिया है कि जैसे इस क्रीपर की लास्ट लिफ गिरती है वो भी मर जाएगी, शी वुड डाई। इज शी स्टूपिड? आस्क बेहरमैन, इस बात पर बेहरमैन पूछते कि क्या जॉन्सी स्टूपिड है? हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी फुलिश कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू, स्यू बताती है कि उसे बहुत, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ गया, मतलब उसे फीवर बहुत ज़्यादा है। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक, वो कुछ खाने के लिए पीने के लिए भी मना करती है। एंड दैट वरीज मी अलॉट, और इसी बात की वजह से मैं बहुत चिंता में रहती हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि जॉन्सी के साथ क्या किया जाए, क्योंकि जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि जैसे ही लास्ट लिफ गिरेगा उसके डेथ हो जाएगी, तो कोई मेडिसिन भी उस पर काम नहीं कर रही है। ये सब कुछ जो है ना स्यू बेहरमैन को बताती है। अब बेहरमैन क्या करते ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।